भाषार्थ हे वरुण देव, मैं हवि हवन कार्य से भय करता हुआ आ गया हूँ। मुझे इस प्रकार इस कार्य में देवता लोग नियुक्त न करें, यह मैं चाहता हूँ। उस कारण मैंने अपना शरीर नाना प्रकार से जल में छपाया है। इस हवि वहन कार्य को अग्नि में करना चाहता है। भाषार्थ हे अग्नि, आओ। मननशील देव भक्त मानव यज्ञ की कामना करता है तथा तू स्वयं तेजस्वी होकर भी अंधकार में निवास करता है। आकर देवों के प्रति ले जाने वाले मार्ग हमारे लिए सरल कर तथा प्रसन्न होकर हमारे हव्यादि को धारण कर। भाषार्थ हे देवों, रथी जैसे मार्ग को स्वीकार कर जाता है, वैसे ही मेरे ज्येष्ठ 3 भ्राता भूपति, भुवनपति तथा भूतपति इस प्राप्तव्य कार्य को करते हुए नष्ट हो गए। हे वरुण, इसी भय से मैं दूर चला गया हूँ। धनुर्धारी की डोरी से जैसे सफेद हरिण भयभीत होता है, वैसे ही मैं बहुत ही भयभीत होकर कांप रहा हूँ। भाषार्थ हे अग्नि, जो जरा रहित आयु है वही हम तेरी करें। हे सर्वज्ञ अग्नि, जिससे युक्त होकर तू नहीं मरेगा, ऐसा हम करेंगे। हे श्रेष्ठ जन्म वाले अग्नि, अनंतर तू सुप्रसन्न चित्त होकर देवों के पास हवियों का भाग ले आ। भाषार्थ हे देवों, मुझे प्रयाज तथा अनुयाज ये 2 असाधारण भाग दो तथा हवि में से पुष्ट युक्त हिस्सा भी मुझे दो। जल का सार भाग, घी तथा औषधि से उत्पन्न प्रधान रूप भाग मुझे दो तथा मुझ अग्नि की दीर्घायु हो। भाषार्थ हे अग्नि, तेरे प्रयाज, अनुयाज तथा असाधारण बलवान हवि के भाग हों। यह समस्त यज्ञ तेरा ही हो। चारों दिशाएं तेरे आगे अवनत हों, तेरा सम्मान करें। द्विपंचाशम सुक्तम। भाषार्थ हे विश्व देवों, मुझे अनुज्ञा दो, जिससे इस यज्ञ में होता के रूप में वर्ण किया जाकर मनु के लिए देवों की स्तुति कर सकूं। जो मैं निकट बैठकर स्तवन करता हूँ, जिस प्रकार मेरा भाग कौन है तथा तुम्हारा भाग कौन है, यह मुझे कहो। जिस राह में तुम्हारा हव्य मुझे लाना है, वह भी कहो, तो मैं उसका अनुसरण करूंगा। भाषार्थ उत्तम यज्ञ करने वाला मैं होता स्तुति करता हूँ, यहाँ बैठा हूँ। सर्वदेव मरुत भी हवि वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हे अश्वद्वय, तुम्हारा अध्वर्यु का कार्य नित्य मुझे करना पड़े तथा उज्जवल सोम स्तुति रूप हो और वही तुम्हारी आहुति हो। भाषार्थ यह जो होता है वह कौन है? यह यम का कुछ भाग वहन करता है या जो यजमान के द्रव्य का भाग देवों को प्राप्त होता है। सूर्य रूप से प्रतिदिन उज्ज्वलता से तथा चंद्रमा रूप से प्रतिमास प्रकट होता है। उस अग्नि को देवों ने हव्यवाहक रूप में धारण किया है। भाषार्थ संपूर्ण संसार से छिपा हुआ बहुत से अत्यंत कठिन व्रतों कष्टों को करने वाले मुझको देवों ने हव्यवाहन नियुक्त किया। विद्वान अग्नि हमारे यज्ञ का आयोजन करता है तथा यह यज्ञ 5 रास्तों से गमन करने योग्य, 3 प्रकार से सेवन करने योग्य तथा सप्त छंदों में गाया जाता है। भाषार्थ हे देवों, मैं तुम्हारी जैसी हवि रूप व धन से सेवा उपासना करता हूँ, इसलिए तुमसे अमरत्व तथा पराक्रमी पुत्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इंद्र की भुजाओं में वज्र धारण करवाता हूँ और अनंतर वह इन समस्त शत्रु सेनाओं को जीतता है। भाषार्थ 3339 देव मुझ अग्नि की सेवा करते हैं। अग्नि को घी से अभिषिक्त किया है, घी की आहुतियां दी है, मेरे लिए कुशाओं का आसन बिछा दिया है तथा अनंतर होता के रूप में बिठाया है। त्रिपंचाशम सुक्तम। भाषार्थ मन से हम जिस अग्नि की इच्छा करते हैं वह यह अग्नि यज्ञ के अंगों को जानने वाला विद्वान आया है। वह अत्यंत पूजनीय अग्निदेवों के प्राप्त्यर्थ किए हमारे यज्ञ का यजन करे। ऋत्विग यजनीय देवों के मध्य में हमारे पहले ही विराजमान हों। भाषार्थ यह अग्नि हवनीय, यज्ञार्ह तथा वेदी पर बैठकर आहुति के लिए योग्य है और वह श्रेष्ठ रीति से रखे हुए चरु, पुरोडाश आदि को चारों तरफ से देखता है। यज्ञार्ह देवों को शीघ्र ही घी प्रदान कर तृप्त कर सकें तथा स्तुत्य देवों का स्तोत्र से स्तवन किया जाए, वह यह चाहता है। भाषार्थ
आज हमारा यज्ञ अग्नि से सुसंपन्न किया है। अग्नि की गूढ़ जिह्वा अग्नि की हमने पाई है, वह सुगंधित होकर तथा श्रेष्ठ आयु धारण कर प्राप्त हुआ है और आज हमारा यह यज्ञ हमारे लिए कल्याणमय करता है। भाषार्थ आज सर्वश्रेष्ठ मुख्य उस वचन का मैं उच्चारण करता हूँ जिससे हम देवलोक असुरों को पराजित कर सकें। अन्न भक्षण करने वाले तथा यज्ञार्ह हे मानवादि पंचजनों, तुम मेरे हवन का सेवन करो। भाषार्थ जो पृथ्वी पर उत्पन्न व हव्य के लिए उत्पन्न तथा यज्ञार्ह हैं, वे पांचों लोग मेरे हवन का सेवन करें। पृथ्वी के संबंधी हमारे पापों से बचाएं तथा अंतरिक्ष देवता आकाश से उत्पन्न पापों से हमें बचाएं। भाषार्थ हे अग्नि, तू यज्ञ विस्तार के कारण तथा लोक के प्रकाशक सूर्य का अनुकरण कर रश्मि द्वारा सूर्य मंडल में प्रवेश कर सत्य कार्य से संपादित तेजस्वी स्वर्गीय मार्गों की रक्षा कर स्तोताओं के कार्य को सुखदाई निर्दोष कर तू स्तुत्य बन तथा मानवों को देवों का उपासक बना यज्ञाभिगामी कर। भाषार्थ हे सोमार्ह देवों, तुम जोतने योग्य अक्ष धूरा में लगाने योग्य अश्वों को रथ में जोतो तथा अश्वों की रासों को ठीक रखो और अश्वों को अलंकृत करो। 8 सारथियों के बैठने योग्य सूर्य के रथ को सब ओर ले जाओ जिससे देव हमें ले जाएंगे। भाषार्थ अश्वमन्वती नामक नदी बह रही है। यज्ञ के स्थान पर जाने के लिए एक साथ मिलकर उठो तथा इसे लांघ जाओ। मित्रों, जो हमें दुख देने वाले हैं उन्हें हम यहाँ त्यागते हैं। सुखदाई अन्न प्राप्त करने के लिए हम नदी पार करेंगे। भाषार्थ कारीगरों में श्रेष्ठ शिल्पी त्वष्टा देवों का शिल्पी पात्र निर्माण की कला जानता है। उसने देवों के लिए बहुत ही सुंदर पान पात्र बनाए हैं। वह अभी उत्तम लोहे से बनाए परशु को तीखा करता है जिससे यह ब्राह्मणस्पति काट डालता है। भाषार्थ हे बुद्धिमान पुरुषों, जिन परशुओं से अमृत सोम पान के लिए अमरत्व प्राप्त करने के लिए पात्र बनाते हो, उन्हें अभी तुम श्रेष्ठ प्रकार से तीक्ष्ण करो। हे बुद्धिमानों, तुम गोपनीय निवास स्थानों का निर्माण करो जिससे देव अमरत्व प्राप्त करते हैं। भाषार्थ देवों ने मृत गायों में से एक को रखा तथा उसके मुंह में एक बछड़ा भी रखा। एकाग्र मन एवं वाणी से देवत्व की कामना करने वाला वह ऋभुगण प्रतिदिन अपने योग्य उत्तम स्तोत्र ग्रहण करता है। वह संघ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। चतुः पंचाशम सुक्तम। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तेरी उस अलौकिक महानता से प्राप्त कीर्ति का मैं सुचारू रूप से गुणगान करता हूँ। जिस समय तुझे असुरों का डर प्राप्त होने पर द्यावा पृथ्वी अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, तुमने देवों की रक्षा की। देवों को नष्ट करने वाले असुरों का वध किया। असुरों को नष्ट करके देवों की रक्षा कर द्यावा पृथ्वी का भय दूर किया। हे इंद्र, और इस यजमान रूप प्रजाओं को जो बल प्रदान किया उसका मैं वर्णन करता हूँ। भाषार्थ हे इंद्र, कीर्ति स्तोत्रों से अपने को बढ़ाकर तथा लोगों में अपने बल पराक्रमों का वर्णन करता हुआ जो तू विचरता है, वह तेरी कृति केवल माया ही है, वह असत्य ही है। प्राचीन ऋषि लोग तेरे शत्रु विदारक अनेक संग्रामों का जो वर्णन करते हैं वह भी माया ही है, क्योंकि अभी भी न तेरा कोई शत्रु है, न पहले तू किसी को अपना शत्रु प्राप्त कर सका। भाषार्थ हे इंद्र, तेरी सकल महिमा का अंत हमसे पहले कौन ऋषियों ने प्राप्त किया था, क्योंकि तू माता पिता को द्यावा पृथ्वी को एक साथ ही अपने शरीर से उत्पन्न करता है। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तुझ अत्यंत पूज्य के 4 रूप शरीर हैं जो असुरों के नाशक एवं अविनाशी हैं। हे मित्र इंद्र, तू उन सबको जानता है जिनसे तू सभी महान कार्यों को पराक्रमों को करता है। भाषार्थ हे धनवान इंद्र, तू सभी असाधारण